हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जाट चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो जोड़ घटाव के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स होते हैं। वो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों नहीं जानते होंगे, तो उसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए, इस तरह के जोड़ आप लोग मेरे प्यारे बच्चों पढ़े होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनको मेरे प्यारे बच्चों आज के बाद इस तरह के प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये एग्जाम में आप लोगों को बहुत बार पूछा भी गया है और आते भी है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सीखने का प्रयास करना है आप लोग को। इससे पहले मैंने आप लोग को इसके पार्ट 1 बता चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है, या सूत्र आप लोग कह सकते हैं। इसको अगर आप लोग ध्यान पे रखते हैं तो आप लोग का काम चल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या सूत्र है वो समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र है लगातार लगातार n तक की n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। और आप सभी देख सकते हैं ये प्राकृत संख्या और उसी का वर्गों का योग है। ये प्राकृत संख्या का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्गों का योग है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसी सूत्र पे बेस्ड है मेरे प्यारे बच्चों। n का मान जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं 10 हो जाएगा, और यहाँ से हमें योग निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस वन, यानी 10+1 इंटू 2n+1, 2n यानी 2 गुना 10, n का मान 10 रखेंगे, +1/6। हल करने पर इसका आंसर निकल जाएगा 10। उसके बाद ये 11 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 10 में 20, 21/6 हो जाएगा। 2 से 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21। अब इसको गुना कीजिएगा तो मेरे पैर 11 7 पंचे 35, यानी 35 को 11 से गुना कीजिएगा, 11 पचा 55 का 5 हासिल 3, 11 33 और 5 38, 385 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना कम समय में हम ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर निकाल लिए। और अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग स्क्वायर करके जोड़ते तो आप लोग को कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे जोड़ को बनाने में समय लग जाता। तो आशा है आप लोग यहाँ तक सीख लिए होंगे, और ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। फिर से देखिए, एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। n का मान क्या है? 20 है। योग बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? n इंटू यानी 20 इंटू 20 n+1। n का मान रखें हर एक जगह, n का मान 20+1 इंटू 2n+1, 2 n का मान क्या हो जाएगा? 20+1 और बाय क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6। अब यहाँ से ये 20 फिर गुना 21 और यहाँ से 20 गुना 40, 41 बटे में क्या हो जाएंगे? 6। ये 2 से 10 मिनट में कट जाएगा, और 2 से 2 6 कट जाएगा। 2 से 10 मिनट में, 2 से 3 मिनट, 3 7 21। अब इसको गुना कीजिएगा 7 से, तो मेरे प्यारे 7 का 7, 7 चौके 28 और 10 से गुना करके 2870 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों, यह दोनों प्रश्न जो मैंने आपको इस तरीके इस सूत्र पे बताए वो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक ही जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ, जो आप लोगों को क्या नया से नया सिखाया जाए, जिससे कि आपका मैथ का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपका मजबूत हो मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जब मैं क्लास 10th का बताता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि हमें कमेंट करते हैं, सर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आप लोग को जो उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो नहीं पता होता है। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा सोचता रहता हूँ जो आपको कैसे हम समझाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ, जिससे कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो हो वो धीरे धीरे क्लियर हो पाए, और अपना मैथ आपका स्ट्रॉन्ग भी हो पाए मेरे प्यारे बच्चों, मजबूत भी हो पाए। और आप लोगों के लिए इस तरह के प्रश्न बता के आप लोगों को HW भी दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोग को उसको ज्यादा से ज्यादा बना के आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 10 से का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है और डैश डैश 20 का स्क्वायर है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी यही सूत्र का प्रयोग होगा? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी, इस प्रश्न में भी इसी सूत्र का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बात करते हैं तो अभी मेरे प्यारे बच्चों इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो हम कैसा कहाँ लगाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरी संख्या अब प्रश्न में जब 1 से स्टार्ट रहेगा, तभी हम इसको इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको पहले 1 से स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ इसको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे वो समझिए। इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब प्लस मेरे प्यारे बच्चों 20 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस डैश डैश
9 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से, आप लोग को समझाने के लिए ही मैं आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर समझ नहीं आए तो बार बार मेरे प्यारे बच्चों पोज करके या पीछे करके भी देख सकते हैं। देखिए 10 से स्क्वायर 11 का स्क्वायर डैश डैश 20 तक का स्क्वायर है, हमें मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना है इसका योग। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले 1 के स्क्वायर से लेके 20 तक का स्क्वायर जो यहाँ पे था उसको लिख लिए। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों 10 से 20 तक का स्क्वायर को ज्ञात करना है। हमें 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर को तो नहीं ज्ञात करना है, लेकिन हम यहाँ पे इसमें 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर को भी शामिल किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 के स्क्वायर से स्टार्ट था और यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर से स्टार्ट किया, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर भी इसमें शामिल हुआ है। तो वही हम क्या कि यहाँ पे 1 से 9 तक का स्क्वायर को माइनस कर लिए, जिससे कि हमारा 10 से स्क्वायर से 20 का स्क्वायर, 10 से 20 तक का स्क्वायर के बीच का योग निकल के आ जाए। अब ये यहाँ पे हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन का मान 20 है तो एन इंटू एन प्लस 1 20 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2 गुना 20 प्लस 1 बाय 6 माइनस यहाँ पे भी उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। अब एन का मान 9 है यहाँ पे, तो 9 इंटू एन प्लस 1 9 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2 गुना 9 प्लस 1 बाय 6। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हल कीजिएगा तो ये 20 गुना 21 गुना 41 बाय 6 हो जाएगा। 2 से 2 तिया 6 और 2 से 10, फिर 3 से 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो इसको गुना करने पे ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2870 माइनस इसको कीजिएगा तो ये 9 गुना 9 1 10 गुना 9 दूना 18 19 बटे में 6, 3 से 2 से काटेगा 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 से 3 तिया 9, तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 19 से गुना करना है, तो 15 को 19 से तो 15 9 135 हासिल 13 15 3 28 यानी 285। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें गुना करने में कहीं से मिस्टेक हो तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोग को लिखते हैं इसका आंसर, यहाँ पे बराबर देखिए। अब 0 में से 5 जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 5 ही आएगा, 5 लेने पे 10 10 में 5, अब यहाँ पे बचा 6, 5 लेंगे 16 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और वहाँ पे 2 का 2 यानी 2585 इसका आंसर निकल के आ जाएगा एग्जैक्टली। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्र छात्राओं, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इसी टाइप के हमने यहाँ पे भी लिए, इसको भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा पूर्णतः। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पूर्णतः अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 15 से स्टार्ट है और 30 तक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसको 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको डैश डैश हम 30 तक के स्क्वायर पहले लिख लेंगे, और इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 1 से 14 तक का स्क्वायर इसमें नहीं लिया गया है, तो इसमें माइनस करेंगे 1 से 14 तक का स्क्वायर डैश डैश प्लस में 14 तक का स्क्वायर। अब सिंपल इतना कर लेने के बाद वही फॉर्मूला लगाना है, एन इंटू एन प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2 गुना 30 प्लस 1 बाय 6 माइनस फिर एन इंटू यहाँ पे भी 14 है एन का मान, तो एन इंटू 14 प्लस 1 इंटू 2 गुना 14 प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा। और इसको हल करने पे ये 30 गुना 31 मेरे प्यारे बच्चों, गुना 30 गुना 60 61 बटे में क्या आ रहा है 6 6 पंचे 30 कट रहा है, इसको गुना कीजिएगा 14 गुना 4 1 5 सॉरी 14 होगा, एन प्लस 1 14 प्लस 1 15, और यहाँ से गुना 14 दूना 28 1 29 बटे में 6 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 तिया 6 और 2 सते 14 7 3 से 3 पचे 15। अब इसको जब गुना कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये गुना कर लीजिएगा आप लोग, हम आपको गुना करके बता देते हैं कितना आता है। यहाँ पे देखिए 61 गुना 31 गुना 5 है, तो 5 का इसको 5 से पहले गुना कीजिएगा, तो 61 को 31 से गुना कीजिए 1 6, फिर इसके बाद 3 का 3 अच्छा 3 का 18 1 6 3 9 और 8 1 18 से 91, 18 से 91 को फिर 5 से गुना करने पे ये क्या होगा 5 का 5 9 5 45 का 5 हासिल दिखाई पड़ रहा है बाबू, देख लीजिएगा हासिल 4 8 5 40 4 44 का 4 हासिल 4 5 4 ना, देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, माइनस ये नीचे दिखाई पड़ेगा ना मेरे प्यारे से। जब इसको गुना कीजिएगा 7 5 29 को, तो ये देखिए कितना होता है 7 5 29 को गुना करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा 7 5 29 को, तो गुना कीजिएगा 7 से गुना कीजिए तो 9 7 63 का 3 हासिल मेरे प्यारे से 6 7 दूना 14 26 203, और गुना कीजिएगा 5 से तो 5 दिया 15 15 10 यानी 10 से 15 10 से 15। कहीं गुना में अगर मिस्टेक हो तो आप लोग वहाँ से सही कर लीजिएगा। इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, उसके बाद 5 में से 1 गया तो 4, उसके बाद 4 में से 0 जाएगा तो 4 मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद 9 में से 1 जाएगा तो 8 यानी 8440 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों
आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आज के पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के कंसेप्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।